येषु सर्वदा अखण्डानन्दबोधाय सत्सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। यस्याङ्के च विभाति भूधरसतातीवापगामस्तके भाले बालविदर्गले च गर्लम् रश्चोरसिव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिव सजीव श्रीशंकरः पातु माम्। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान के पादों में कोटि से वंदन करते हुए मंचस्थ श्री हरिपदारविंद मकरंद सर्व श्री चरण धर्मान रागी भक्तजन सभी की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय शांति का अभिनंदन करते हैं। प्रिय सज्जनों, जीवन राम जी भगत जी की भावनाएं इन्होंने देखो जयपुर में भी रहते हैं तो वहाँ भी इनके इष्ट हैं, मित्र हैं, स्टाफ हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबसे इनके मधुर संबंध है, व्यवहार अच्छा है। तो इनके मन में भाव आया कि सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में यहाँ भी आयोजन रखा जाए, इष्ट मित्रों के लिए भी बुलाया जाए भोजन प्रसादी के लिए। तो वहाँ भी एक दिन का इन्होंने सत्संग रखा, हम वहाँ भी गए, इन्होंने बुलाया और वहाँ के सभी लोग भी जो इनके इष्ट मित्र थे वे आए। फिर मन इनका देखिए आप कि गांव में भी हमें आयोजन करना है तो एक दिन का सत्संग रखेंगे, सभी को एकत्र करेंगे, भोजन प्रसादी जैसा हमारे लिए परिवारी लोग गांव बस्ती के लोग आदेश निर्देश करेंगे उनके अनुसार वहाँ भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखें, ऐसा भाव देखिए। और सत्संग का भी रखा और सत्संग तो सज्जनों एक घड़ी आदि में पुण्याद तुलसी संगत सादगी हरि कोट अपराध। तो प्रिय सज्जनों, यही निवेदन है मेरा कि जो भी भगवान के भक्त हैं, सत्संगी प्रेमी हैं, आप सत्संग जहाँ भी हो सुनना चाहिए। कई लोग कह देते हैं सत्संग का मालूम तो था पर नौता नहीं दिया, सूचना नहीं थी, मैं कैसे आता। तो हम कई बार उन लोगों से कहते हैं क्या गोवर्धन जी से टेलीफोन आया था, क्या गोवर्धन जी से कोई पत्र आया था, क्या कोई संदेशा बुलाव आया था, कैसे चले जाते गोवर्धन जी। गोवर्धन जी ने कह रखा हर महीना हो उधर थे तो हर अमावस्या को जगदीश के में बहुत जो लोगों की भीड़ होती है, जगदीश भगवान ने कहा था कि तुम अमावस्या को जरूर आना। यहाँ फिर श्रद्धा भाव की बात होती है, जहाँ श्रद्धा होती है तो केदारनाथ बद्रीनाथ वहां से कोई संदेश थोड़ा है, वहाँ तो बहुत कठिन यात्रा है। फिर भी कठिन यात्रा का भी सामना करते हैं, मुकाबला करेंगे और जाएंगे जरूर दर्शन के लिए। तो श्रद्धा का जो है ना ये विषय है। तो सत्संग में तो श्रद्धा रखनी चाहिए, कैसा सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग जो है ना बहुत हो रहे हैं गांव नगर शहर में, लेकिन एक शास्त्र में एक श्लोक हमने सुना पढ़ा है, वो आपको बता रहे हैं। कहा है कि एकोपि वेद विधर्मम यम व्यवस्येत द्विजोत्तमः सा विज्ञेह परो धर्मो न ज्ञानो मुदितो अयुतै। कि एक भी कोई वेद वेता हो, वेद वेता कहते वेद के तात्पर्य को जानता हो, एक भी वेद वेता कोई बात को कहता है उसकी बात को मानना चाहिए। तो 5 वर्ष का बालक है तो मानना चाहिए, कहे कि ये बालक 5 साल का और हमको ज्ञान दे रहा है। अरे भाई वो बालक न समझो कह क्या रहा है, 5 वर्ष के बालक के मुंह से बात क्या निकल रही है। वेद सम्मत बात कहता है एकोपि वेद विधर्मम यम व्यवस्येत द्विजोत्तमः। एक वेद वेता भी कोई बात है उसकी बात को मानना चाहिए, आदर करना चाहिए ना, और किसकी बात नहीं मानना चाहिए। वेद व्यवस्येत सर्वज्ञ परो धर्मो न ज्ञानो मुदितो अयुतै। कि 10,000 मूर्ख, कहाँ एक आदमी और कहाँ 10,000 कहा। अयुत कहते हैं 10,000 के लिए कि 10,000 मूर्ख हो मिलकर कोई बात है कहें
उसकी बात नहीं माननी चाहिए। तो इतनी दुनिया कह रही है, तो दुनिया तो है 1000 10,000 पर है तो मूर्ख ही। इस मूर्ख की बात क्या माननी है, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। भीड़ को देख करके ऐसा नहीं कहना चाहिए कि दुनिया इतना ऐसा कर रही है। तो सज्जनों, सभी लोग कहते हैं भाई गुरु भक्ति होनी चाहिए, गुरु जरूर बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे कैसे गुरु, ऐसा कैसा मन हमारा बना। एक आदमी थे सीधे साधे, गुरु मंत्र ले लिया वैष्णव जी से, सिया राम भक्ति जी के संग में संग वो भी चले गए, वैष्णव मंत्रों से मंत्र ले लिया, राम नाम की माला फेरते और तिलक लगाती, और रामानंदी तिलक होती, 2 बड़े तिलक लगाना। फिर साहब दुनिया में बहुत सारे अंते पंते घूमते, कोई मिल गए उसको गोरखनाथी पंथी, यही की क्या तू रामानंदी का चंदन घिसे तिलक लगावे, क्या रखा है हमारे पंथ में आजा, हमारा पंथ बड़ा है जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा भर्तृ गोपी चंद गोरखनाथ चंद्रनाथ बड़े बड़े सिद्ध हैं, उनका चेला बन जा। और बाबू उनकी महिमा बता दी तो सीधा आदमी चक्कर पड़ गया। तो चल भैया, तो वे ले गए गोरखनाथ के पंथ में, उनने कान फाड़ मुद्रा डाल दिया और तिलक वाले को भी जब भी नहीं छोड़े। बहुत दिन तिलक लगाता रहा, अभ्यास तो बनी गया था। अब कानन में कुंडली भी उसने डलवा लिए, अब गोरखनाथ का चेला बन गया। फिर कोई मिल गया उसको नानक पंथी, उनने कहा रे क्या पंथ है तेरा, क्या कर रखा है, अगले इसके बेकाबे में आ गया, भोला भाला है तू, सीधा समझता नहीं है। तो गोरखनाथ का चेला बन गया, कहा रामानंदी का चेला बन गया, हमारे गुरु नानक देव का चेला बन जा, नानक पंथ में आ जा। तो वे गले में एक जो है ना मूंगा पहनाते हैं, निशानी गोरख उनकी नानक पंथ वालों की, तो उनका बन गया, उनके गले की कंठी डाल ली जनी ने, उसको पहने डोले। फिर कोई जोगी मिल गया, हे पगले क्या रखा है इन वातन में, हमारे पंथ में आजा, सबसे बड़ो ज्ञान ध्यान भक्ति सम्मोह है। तो वो ले गया, गाने वहां के कमर में बांध दिया घूघरा, कमर में घूघरा बांध, जोगी लोग मांगते थे ना, चले जो झन्न 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 कमर हिलती रहे और फटकारा देते कहीं कहीं खड़े रहे, जब कोई घूघरा बजाते हुए वो कमर में घूघरा बांध दिए, चल दिए साहब। अब लोग को भगत ऐसे सिया राम जैसे तुमने देखा, कहा ये का मामला है, बहुत दुनिया में ऐसे संत भी देखे, भगत देखे, कोई यतीम ऐसा आदमी नहीं देखा। क्या भैया तेरा पंथ कौन सा है, तेरा पंथ का नाम तो बता दे, तू चेला कौन को है। उनने कहा माथे पे रघुनाथ विराजे, कानन गोरख खटके, और गले में नानक देव विराजे, कमर में घूघरा लटके, हमारा यह पंथ है। कहने का अभिप्राय क्यों दिया दृष्टांत, सज्जनों गुरु इतना बड़ा तत्व का नाम है कि जिससे बड़ा कोई तत्व नहीं है। राम कृष्ण से को बड़ो नहीं हो गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी सो भी गुरु आधीन। लेकिन भावना गुरु के प्रति है कि ये गुरु कल्याण कर देगा, ये गुरु उद्धार कर देगा, ये बड़ा गुरु, ये छोटा गुरु। तुमने परीक्षा कर ली तो गुरु से बड़े तो तुम ही हो गए, जो तुमने गुरु को फेल और पास कर दिया। आप विचार करो कि जो कोई बालकों की कॉपी चेक करता है तो मास्टर ही तो करता है। यदि संतों की तुम परीक्षा करना जानते हो तो संतों से बड़े तुम ही हुए। तुमने उनको पास कर दिया, तुमने फेल कर दिया, तुमने ठीक बता दिया, तो इसका मतलब है कि हम उनसे ज्यादा हम जानकार हो गए। लेकिन ये श्रद्धा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि एक भक्त थे जो वृंदावन चले गए, भगवान कृष्ण की कथा सुनी और सुना कि मोर मुकुट वंशी वाले कन्हैया वृंदावन में ही विराजते हैं, गौएं चराते हैं, जमुना पुलिन पर रहते हैं, और उनका फोटो देखा, ये मनमोहक है, सुंदर है, आकर्षक है, बड़े मनोरम है। तो वो पहुंच गया वृंदावन, गली गली में घूमे और पूछे भैया कृष्ण कहाँ मिलेंगे, तो कुछ ठग हर युग में नहीं रहेगा। तो एक ठग ने सोचा कि ये गांव का कोई आदमी है सीधा साधा, और इसने गहना जेवर भी खूब पहन रखा है। पुराने आदमी लोग आप जानते हैं कानों में सोने की मुर्गी पहन लेते, गले में जंजीर आज भी लोग पुरुष भी पहन लेते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के आभूषण भी पहनते थे। तो उसने कहा अरे
कृष्ण के दर्शन करने? हाँ, अरे कि कन्हैया यहाँ नहीं मिले, वो तो जमुना किनारे। कौन था वो? ठग था, वो चोर बदमाश था, लेकिन वो भोला आदमी समझ नहीं पाया और उससे कहा जमुना किनारे मिलेंगे भगवान, तो चल मैं दर्शन करा दूंगा। अब आने के रे भैया तेरू भलो करे, मैं तो इसी के मारे गली गली ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे अब तक कृष्ण नहीं मिले। तो जमुना किनारे ले गया, ले जाकर कहा दे गुरु की बात माने, उन्हें को भगवान मिले। तो कहा हाँ महाराज आप ही को गुरु मान लूंगा मैं तो। तुमने कहा मैं कहूँ ऐसे करोगे तो भगवान मिलेगा? कि बताओ कि पहले कपड़े खोलो, जमुना में नहाओ। तो सब आभूषण गहने खुलवाई लिए, चोर ठग तो था ही। जमुना में स्नान कराने पहुंचा दिया। जमुना में स्नान करके आगे आसन लगाओ, बैठो, बैठ गई। आंख बंद कर लो, आंख बंद कर ली। आंखों पे पट्टी बांध दी। फिर कहा जब तक मैं नहीं कहूं तो पट्टी नहीं खोलना, मैं स्वयं आकर खोलूंगा, फिर मैं कह दूंगा कि भगवान आ गए, आंख खोल लो तो भगवान तुमको दिख जाएंगे। ठग था वो तो पूरा गहने कपड़े लेके चला गया। और महाराज अब बेचारा वो बैठा है, गुरु की इंतजार कर रहा है, कब गुरुदेव आएंगे, मेरी पट्टी खोलेंगे, मुझे कृष्ण दिखाई देंगे। एक दिन हो गया, रात हो गई, न कुछ खाया न कुछ पिया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अपनी श्रद्धा और विश्वास से मिलते हैं भगवान। कोई माई का लाल आज तक कोई ऐसा गुरु तो बता कि जिसने सिर पर हाथ रखा और भगवान दिखाया हो। ऐसा कोई गुरु है आज तक दुनिया में कि जिसने इंजेक्शन लगा के और गुरु को भगवान को दिखा दे, या ज्ञान के चक्षु खोल दे, कोई अंजन लगा के हमारे ज्ञान के चक्षु खोल दे, कोई टैबलेट गोली चूरन चटनी देकर हमारे लिए भक्ति प्रदान कर दे? कोई नहीं। केवल गुरु तो मार्ग बताते हैं। अरे धन्य तो वे होते हैं जो गुरु के अनन्य भक्त होते हैं, गुरु में श्रद्धा रख करके उनके वचनों पर दृढ़ रहते हैं। और जो गुरु परख से डोलते हैं ना, जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता, न उनको मिला। 3 दिन होते ही भगवान ने सोचा अरे ठग इसको बहका गया, हे कृष्ण की पुकार लगा रहा है, मेरे दर्शन के लिए तरस रहा है। स्वयं भगवान आ गए। उनने कहा भगत भगवान आए, दर्शन कर लो। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मेरी पट्टी नहीं खोलना। मेरे गुरुजी मेरे से कह गए थे कि मैं आके पट्टी खोलूंगा, भगवान देखेंगे। गुरु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, चाहे मुझे कितने दिन बीत जाएं, चाहे मैं मर जाऊं, पर मैं गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। वे आएंगे तो ही पट्टी खोलेंगे, तो ही भगवान दिखाएंगे। कैसी उसकी श्रद्धा! भगवान आके कहते फिर भी नहीं, तो ये महिमा किसकी रही सज्जनों? भक्त की श्रद्धा की रही। भगवान तो श्रद्धा, विश्वास, आस्था, प्रेम कहो, उससे ही तो बंधे हैं, उसी के खींचे तो चले आते हैं। फिर उन्होंने भगवान ने प्रेरणा भक्तों को भी करी, कहते लेकिन नहीं। ठग का हृदय बदल गया, उसको भी पता लग गया कि मैं तो ठग के आया उसको, लेकिन आज भी हटकर बैठा है वो भूखा प्यासा, मुझे चलना चाहिए। और वो आता है और वो आंखों से पट्टी खोलता है। भगवान ने भी उसको प्रेरणा कर दी। अभिप्राय ये संत लोग अपने जो है ना प्रवचन कथाओं में, जीवन चरित्रों में बताते हैं कि उसी ने आकर पट्टी खोली और उस जो है ना चोर ठग को भी दर्शन उसने ही करवा दिए और भगवान के दर्शन हुए। जिनके हृदय में गुरु की प्रति श्रद्धा, देखो एक बात और याद रख लो, कोई कोई खास बात आ जाती है, सभी खास हैं, लेकिन गुरु और ग्रंथ और मंत्र ये तभी फलीभूत होते हैं, ये उन्हीं के लिए लाभ देते हैं कि जिनकी ग्रंथ गुरु मंत्र में विकल्प रहित आस्था होनी चाहिए। विकल्प रहित कि कोई ऐसा विकल्प शंका नहीं आ जाए कि इस मंत्र से मुझे सिद्धि मिलेगी कि जाने नहीं मिलेगी, लाभ होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ही होगा। इस मंत्र जपने से ही सिद्धि मिलेगी, है ना। इस ग्रंथ में उस वही ग्रंथ पढ़ना चाहिए जिस ग्रंथ में श्रद्धा हो।
और हमारी ग्रंथ में श्रद्धा नहीं है। बहुत से लोग हमें फ्री में किताब देने आए, ये पढ़ लो, फेंक दूंगा इसको, चूल्हे में पटक दूंगा, ले जा, और वे उसको बहुत बड़ी मान रहे हैं। ये किताब पढ़ के देखो, ज्ञान हो जाएगा, पूरा ज्ञान आ जाएगा, फ्री में दे रहे हैं। हमने कहा नहीं लेनी, इसको चूल्हे में पटकानी, क्या एक पन्ना नहीं पढ़ूंगा इसका, क्या तू सामान बेच रहा है हमारा आगे। तो हम क्यों कह रहे हैं कि हमारी उसमें श्रद्धा किंचित नहीं है। हम फेंकने की बात कह रहे हैं, हम चूल्हे में जलाने की बात कह रहे हैं, और वे लोग माथे पे लगा रहे हैं, उसी से दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। इसी से ज्ञान हो जाएगा, भवसागर से शिक्षित पढ़ोगे तरोगे तुम। अरे भाई तुम तो गए दो औरों को भी ले जाएंगे क्या। तो प्रिय सज्जनों, हमारे संत सत्शास्त्र यही कहते हैं कि गुरु के प्रति श्रद्धा भाव कैसी और गुरु भी कैसा होना चाहिए कि वेद अर्थ को भले पिछाने, जो वेद के अर्थ को ठीक जानता है, आत्म है ना, वेद अर्थ को भले पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, भेद पंच की बुद्धि नसावे, अद्वै अमल ब्रह्म दर्शावे, सो गुरु दे अद उपदेशा, सीधत सिखान लुंचित केसा, करत मोक्ष भव ग्रह से, इस भवबंधन से हमें छुड़ा दे अस निज उपदेश, सो देशक बुद्धजन कहें, नहीं कृत गेरु को भेष। देखो साफ बात कह दिया, वेद अर्थ को जो ठीक जानते हैं वही हमें सच्चा उपदेश करेंगे। खुद उनको ज्ञान नहीं, दूसरे को क्या ज्ञान कराएंगे। प्रिय सज्जनों, हम देख रहे हैं कि जिन्होंने 8वीं पास नहीं करी, संस्कृत का सूत्र एक नहीं रटा, जो ग्रंथों में कमी निकालते हैं, उनके उल्टे उल्टे अर्थ करते हैं, तो जिम्मेदारी तो भगवान की है, लेकिन उससे पहले संत लोग ही भक्तों को सावधान करते हैं, उनको सचेत करते हैं कि जैसे कहीं कोई कह रहा है वो फलानी जगह जा रहे हैं कि भाई जा तो रहे हो, लेकिन वहां जेब कट बहुत रहते हैं, जेब साफ कर देते हैं, तुम सावधानी से जाना, जेब में पैसा मत रखना, जो जाके आया है ना वही तो चेत आएगा, गहना जेवर नहीं पहनना, वहां जो है जंजीर चोट ली जाती है, जंजीर खींच ली जाती है। तो जिनको पता है वही कहते हैं, जिन्हें पता नहीं वे तो जेब कटा बैठते बेचारे। तो प्रिय सज्जनों, भगवान की ये प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर् भवति भारत। एक तो जो है ना भगवान शस्त्र की जरूरत पड़ती है ना, तो शस्त्र लेकर के अवतार लेते हैं। जैसे राम ने धनुष शस्त्र लिया, भगवान कृष्ण ने चक्र उठाया, है ना, नरसिंह भगवान के तो जो नख ही आयुध बन गए थे। ऐसे की जरूरत पड़ती है तो भगवान ऐसा उतार लेते हैं। जो दुनिया में गलत किताब छापते हैं, वेद शास्त्रों के गलत अर्थ कर देते हैं, दुनिया को भरगलाने लगते हैं, तब भी भगवान शंकराचार्य जैसे रूप में आ जाते हैं, रामानुजाचार्य रूप में आ जाते हैं, वल्लभाचार्य के रूप में आ जाते हैं, भगवान महाप्रभु चैतन्य के रूप में आ जाते हैं, और जो वेदों के गलत अर्थ करे हैं, दुनिया को बरगलाया बहकाया है, उनको ठीक बात, एक होता शास्त्र और एक होता शस्त्र। तो शस्त्र से ठीक होने वालों के लिए शस्त्र लेकर आते हैं, और एक होता है वाणी, वांग्मय अवतार, वाणी का अवतार। व्यास भगवान क्या है? व्यास भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, वाणी के द्वारा इतने ग्रंथ लिख दिए, ऐसे ग्रंथ लिख दिए कि सारा पाखंड का उन्होंने खंडन कर दिया। लेकिन किसको पता लगेगा पाखंड खंडन का? कि जो उनके व्यास जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे, नारद जी के नारद भक्ति को पढ़ेंगे, अनेक ऋषि मुनि हुए ना, उन्होंने सब शास्त्र के द्वारा जो विरुद्ध अर्थ करे हैं उनको दिशा देने के लिए जो है ना ऐसे अवतार लिए हैं। इसलिए संत तो नित्य अवतार होते हैं, तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए, लेकिन वेद को मानने वाला गुरु होना चाहिए, वेद की बात कहने वाला होना चाहिए, शास्त्र की बात कहने वाला होना चाहिए। उनका खंडन करने वाला तो भगवान हो तो भी नहीं मानना चाहिए। और देखो सज्जनों, गुरु की महिमा संत सुंदरदास जी सुंदर विलास में पूरा बहुत बड़ा उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन गुरु के लिए कहा कि गुरु गोविंद के किए जीव, ये सब चराचर भगवान की सृष्टि है, प्रभु ने ही उत्पन्न किया है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो
सुंदरदास जी ने कहा गोविंद के किए जीव डूबत हैं भवसागर में। भगवान के बनाए हुए जीव भवसागर में डूब रहे ना। ये पशु हैं, पक्षी हैं, है ना, कुकर सूकर ऊंट घोड़ा गधा सर्प बिच्छू मक्खी मच्छर पेड़ पौधा लता पता, है ना, मच्छी मगरमच्छ, कितनी 84 लाख योनियों के जंतु किसने बनाए? सब भगवान ने बनाए हैं। तो क्यों बन गए ये? कि इसलिए बन गए सच्चा गुरु इन्हें मिला नहीं, सच्चा गुरु नहीं मिला इनको। कभी ये एक दिन मनुष्य थे, विश्वास करो तो कर लो, नहीं मर्जी तुम्हारी है। तो क्या गोविंद के किए जीव ये तो संत है ना, ये भगवंत से बड़े होते हैं, क्योंकि ये प्रवचन दुनिया में करते हैं जगत को कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए संत लोगों को ही भगवान भेजते हैं। आपको बताएं, वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी के रूप में भेजा, इधर चला जाऊंगा फिर मैं विषयांतर हो जाऊंगा। सनक जी को दादू जी के अवतार भेज दिया। दादू जी जब जिस जमाने में थे तो छोटा मोटा काम नहीं था। दादू जी बहुत बड़े सिद्ध संत हुए, बड़े ग्रंथ लिखे, उनके बहुत शिष्य हुए, 50 चेला जिनने भी ग्रंथ लिखे। तो देखो उनके शिष्य हुए रज्जब जी, उनकी बात सुनाएंगे। सुंदरदास जी का जो मैं सवेरे सुना रहा था कि गोविंद के किए जीव डूबत हैं भवसागर में, और गुरु के निवारे सो फिरत हैं स्वच्छंदते। गोविंद के किए जीव जात हैं रसातल को, गुरु के उपदेश ही सो तो छूटे जम फंदते। गोविंद के किए जीव बस परे कर्मन के, गुरु के सुंदर कहते गुरु काढ़े दुख द्वंदन ते। और कहाँ लो कछु मुख ते कहूँ बनाए, ओ गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से। तो गोविंद के जीव हैं सब, लेकिन जो सदगुरु की शरण आते हैं और उनके उपदेश को ठीक से सुनते समझते हैं तो वही भवसागर से पार होते हैं, उन्हीं ज्ञान होता है। बाकी मनमुखी जीवन जो जीने वाले हैं उनके जीवन में कुछ नहीं मिलता। तो गोविंद के किए जीव डूबते हैं भवसागर में डूब रहे हैं, लेकिन गुरु के निवारण गुरु करते हैं, फिर स्वच्छंद से गोविंद के किए जीव जाते हैं रसातल को, पर गुरु के उपदेश से सो तो छूटे जम फंद से, यम के फंद से गुरु छुड़ा देते हैं। गोविंद के किए जीव बस पर कर्मन के बस में पड़े हैं बेचारे, कर्म से बंधे हैं, कभी स्वर्ग कभी नरक, लेकिन सुंदर कहते गुरु काढ़े दुख द्वंदन थे। दुख द्वंद से गुरु ही निकलते हैं। और कहानों कछु मुख से कहूँ बनाए, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, उनसे बड़ी है। लेकिन गुरु में हमारी श्रद्धा तो होनी चाहिए, है ना, गुरु में हमारा विश्वास तो होना चाहिए, आस्था हमारी गुरु में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आज हमने इस गुरु को देखा, कल दूसरे गुरु बड़े दिखने लगे, तो तुमने क्या परख लगा ली, तुम तो बहुत उनसे भी बड़े हो गए, तुम इनको फेल कर दिया, उनको पास, और फिर उनसे बड़े मिलेंगे, उनको पास और उनको पास कर दिया। परखते ही रहोगे, है ना, फेल पास ही करते रहोगे, तो जीवन में क्या मिलने वाला है। एक राम नाम गुरु मंत्र को लेकर बैठ जाओ और जब करोगे तो कल्याण होगा। नहीं 100 गुरु बना लो, 1000 गुरु बना लो, कल्याण कभी नहीं होने वाला है। और जो गुरु से विमुख होते हैं ना, तो महाराज उसके लिए तो कहा है ना कि जो अपराध नहीं वो गुरु से विमुख की बात कही गई है कि भगवान उत्तराखंड में कि शिव मंदिर में बैठे हैं, कागभूषण जी ने कहा एक बार हर मंदिर जपत रहे हरि नाम, गुरु आए अभिमान बस उठ नहीं घेर बनाओ। बताओ, गुरु के प्रति दो दृष्टि हो गई। कागभूषण जी कहने लगे मेरा अभिमान था कि मैं मंदिर में जप रहा हूँ, अब मुझे गुरु को प्रणाम करने की क्या जरूरत है, मैं गुरु को क्यों जाऊं, है ना। तो गुरु तो दयालु कृपालु होते हैं, लेकिन सह नहीं सके महेश। गुरु की अवज्ञा अपमान को शिव जी ने सहन नहीं किया,
और कोप हो गए और उनको श्राप दे दिया, अजगर की तरह बैठा रहा, जा तू अजगर ही बन जा और किसी सूखे वृक्ष के उस खोखले में तू पड़ा रहना जा। ऐसा श्राप जब सुना तो हाहाकार मंदिर में हुआ। और गुरु दयालु कृपालु कैसे होते हैं, लेकिन ये तो क्या कहा है, तो दोहा कहा है कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। अरे एक द्वार का हुए रहे, दुर दुर करे ना कोई। समझो दोहा को कि एक कुत्ता होता है पालतू और एक कुत्ता होता है फालतू। घर घर डोलता है ना, तो घर घर डोलने वाला है तो वो कहेंगे अरे छोरा कुत्ता को दे दे दे, है ना, बर्तन झूठे करो छोरा कुत्ता को दे दे दे, है ना। तो मन ये हमारा कुत्ते की तरह है, ये मन ऐसा कुत्ता बन गया है, जगह जगह झूठन चाटता रहता है। मन कुत्ता दर दर जो है भूख मिटाना चाहता है, तो मन कुत्ता दर्द आज यह दर गया, आज वह दर गया, आज उस दरवाजे गया, आज उस दरवाजे गया, तो दर दर तो धुर्र धुर्र होगी। अरे धुर्रा कुत्ता आगे भगाओ, तो दर दर दुर दुर हुए। अरे एक द्वार का हुए रे, किसी एक भगवान का इष्ट एक का मान ले, किसी एक को जिंदगी में गुरु मान के बैठ जा, अपनी जगह पर कर ले भजन, कर ले मंत्र का जाप। ये निश्चित है कि श्रद्धा विश्वास आस्था तुम्हारा कल्याण करेगी। गुरु तो वचन ही सुनाएंगे, गुरु तो मार्ग दिखाएंगे। कहते हैं ना कि संत क्या देते हैं, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत है, मार्ग दिखाए देत, भाव भगति देत, प्रेम की प्रतीत देत, अभरा भरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरत है। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नहीं, संत जन निस्दिन देवोई करत है। पर देते हैं वो, पर कोई लेगा नहीं तो क्या कर लेंगे, जोरी से थोड़ा दे देंगे। तो मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, एक द्वार का हुए रहे, दुर दुर करे न कोई। एक धनी का कुत्ता होता है ना, वो कोई उसकी प्रशंसा होती है, कह रे सा हमारा कुत्ता इतना वफादार है, भूखों मर जाए एक दूसरे के बाणे नहीं जाता। हमारा कुत्ता भूखा मर जाए दूसरे के घर नहीं जाता, और ऐसा वफादार है कि हमारी आवाज सुनते सोता जग जाता है। और अब खिलाते हैं तो घर वाले ध्यान रखते हैं कि कुत्ते को भोजन डाला कि नहीं डाला, इसको भोजन कराया कि नहीं कराया। वो कभी भूखा नहीं रहता, फालतू भूखा नहीं रहता। फालतू को तुम कभी खिला दो जब भूखा ही डोलता है वो। इसलिए प्रिय सज्जनों बंधु, गुरु के प्रति भी हमारी श्रद्धा ऐसा होना चाहिए, मन को जगह जगह हमें भटकाना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति से हमारा उद्धार होगा, भगवान की भक्ति से ही कल्याण होगा। प्यारे प्रभु से प्रेम ही हमें करना है। और जो भगवान से विमुख करने वाले हैं वो भगवान नहीं, वे तो असुर हैं। असुरों ने क्या किया था कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, और साधुन कर्षण करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, सो निश्चर सम जानो प्राणी। तो रावण ने क्या किया, कोई मेरे राज्य में हवन नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई भगवान नहीं होता। और हिरण्यकश्यपु की कथा तुमने सुनी है। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया था, हिरण्यकश्यपु ने भी यही कहा था कि मैं सबका ईश्वर हूं। और आसुरी संपदा वाले लोगों का जीवन कैसा है, समय का अभाव है। गीता के 16वें अध्याय में मतलब 3 श्लोकों में देवी संपदा, बाकी में आसुरी संपदा, मतलब असुर लोगों की भावना कैसी होती है, वह संपदा है असुरों की। तो कैसे होते हैं असुर लोग, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा, न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न वो प्रवृत्ति को नहीं जाने कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वे कहते हैं असौ मया हते शस्त्रु निश्चय चा प्राणपि, ईश्वरो महं भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी।
मैंने इतने शत्रुओं को परास्त कर दिया, इतने को कर दूंगा, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही सुख का भोगी हूँ, मेरे पास इतना धन है, इतना और कर लूंगा। इस तरह की जिनकी भावना है ना, पूरे श्लोक जो है बहुत है। तो वही हिरण्यकश्यपु ने कहा था, कोई हवन पूजन पाठ माला नहीं करेगा, मैं ही सबका भगवान हूँ। और परमात्मा की लीला घर में प्रहलाद हो गया। अब प्रहलाद के संग में क्या किया था, अब आप इस कथा से तो सीख लो। इसलिए तो सतयुग की कथा है, जो आज भी हम लोग उस त्योहार को कैसा मनाते हैं, लेकिन वे असुर लोग आज भी उस त्योहार को नहीं मानते होंगे और नहीं मना देते होंगे। ऐसे लोगों से तो जो है ना हमारे धर्म के विरोधी है, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बुद्ध, पारसी, तो मुसलमान भी इतने विरोधी नहीं है, इतना खंडन बेचारे मुसलमान कभी नहीं करते हैं जैसे ये लोग करते हैं कि ईश्वर कोई नहीं है ना, भगवान कोई नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा था, मेरा ही भोग लगाओ, मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो, मुझे ही मानो, मैं सबका स्वामी हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, पूरी प्रजा पर मेरा ही शासन चले, मेरी आज्ञा का पालन हो। लेकिन परमात्मा से बड़ा क्या, हिरण्यकश्यपु घर में प्रहलाद आ गया और प्रहलाद नारायण का नाम सुमरने लगा और चमत्कार सामने आया। और देखो प्रिय सज्जनों, यो तो मानो कि भगवान ना होता तो क्या भर्तृहरि पागल हो गए? नहीं, इतने बड़े राज को छोड़ करके जिंदगी खपा दी, तो यूं तो कह देते, लिख देते कि भर्तृहरि, अरे दुनिया वालों तुम धोखे में मत आ जाना, कोई भगवान नहीं है, मैं तो धोखे से आ गया था, गोरखनाथ का चेला बन गया, लेकिन कोई भगवान नहीं है। भर्तृहरि ने कहा, ये भर्तृहरि तो ग्रंथ लिखे और इतना कहा कि जो मनुष्य जीवन पाकर भगवान का भजन नहीं करते, वो इतना बुरा काम करते हैं, मानो कपूर की खेती को उजाड़ करके आंकड़ा बोते हैं। इस मनुष्य जीवन पाकर के जो आदमी भगवान का भजन नहीं करते, मानो हाथी से और जो है ना खेत जोत रहे हैं, ये ऐसा काम करने के लिए है क्या? तो कहने का मतलब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को रोकने लगा, नारायण का नाम मत सुमरो। और आज कोई कहता है कि नारायण का नाम मत लो, आरती पूजा हवन मत करो, तो हिरण्यकश्यपु के भाई है क्या? भाई नहीं तो क्या है वे? उसी के तो संप्रदाय के वे। और आखिर में पूरी ताकत हिरण्यकश्यपु ने लगा ली। लेकिन सज्जनों, एक श्लोक और मैं निवेदन कर दूं, ये भर्तृहरि जी की जो है ना नीति शतक में भी आता है, वैराग शतक में आता है, और एक पंचतंत्र ग्रंथ में भी पढ़ा था। तो देखो इस श्लोक को सुना, कितना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं कि प्रारंभतेनु खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यो, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। मेरा नहीं है, ये भर्तृहरि जी कहते हैं कि 3 प्रकार के भक्त कैसे होते हैं कि प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, कि भगवान की भक्ति भजन करो, साधन करो, तो कोई कहे भाई हम भी भक्ति करें, क्या करना पड़ता है कि गुरु बनाने पड़ते हैं। फिर क्या करना होता है? सुबह सूर्योदय से पहले जगना पड़ता है। फिर क्या होगा? स्नान करना पड़ता है। फिर मंदिर में भगवान की पूजा करनी पड़ती है। फिर भगवान के नाम की माला फेरनी पड़ती है। फिर गीता, रामायण, भागवत गीता, सदग्रंथ कोई वो भी घर में पढ़े हो। इनको क्यों? इनको क्या कोई पशु जानवर पढ़ेंगे क्या? ये हम लोगों के लिए तो पढ़ने को तो ऋषि ने लिखा है। हमारे बाप दादा हमको सोना चांदी रुपया गहना। एक और बात बीच में आ गई इस बात पर कि देखो, गोविंद देव जी का मंदिर में जयपुर में दर्शन करे होंगे, नहीं करे हो तो जयपुर रहने वाले जाने वाले जरूर गोविंद जी का दर्शन करना। वे साक्षात भगवान हैं, वृंदावन से लाए हुए हैं। तो एक संत जीवन चरित्र में सुना रहे थे कि एक संत थे जिनका नाम था गोवर्धन दास, और वो जयपुर में आए तो गोविंद देव जी की पुजारी ने कहा कि गोवर्धन दास जी महाराज, बड़ी कृपा करी आपने, भले दर्शन दिए, और आप यहाँ आए हैं तो हमारे गोविंद देव जी के मंदिर में आप भक्तमाल की कथा सुनाओ। भक्तमाल की कथा
में क्या है, भक्तों का चरित्र है। तो भगवान के भक्तों के चरित्र से भगवान भी राजी होते हैं, भगवान की प्रसन्नता होती है ना, बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपने प्रेमी भक्तों का चरित्र सुनकर भगवान। तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए आप गोविंद जी के मंदिर में भक्तमाल की कथा सुनाओ। तो उन्होंने सुनाई कुछ दिन, फिर उन्हें आगे जाना था जोधपुर की तरफ। उन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, फिर लौटेंगे तो फिर सुना देंगे, अब तो मत जाते जाते तुमने रोक ही लिए, अब ज्यादा नहीं रोकेंगे। सो गोवर्धनदास जी आगे चले गए और कभी 20 दिन 10 दिन महीना कितने दिन बाद में लौट के फिर गोविंद देव जी मंदिर आए। फिर उन्होंने कहा महंत जी ने कि गोवर्धनदास जी अब आप लौट के आ गए, तो पहले कह के गए थे कि आएंगे ना लौट के जब सुनाएंगे चरित्र भक्तों के, तो अब सुनाओ। अब वहां बैठे से भक्त श्रद्धालु लोग बैठ गए। अब गोवर्धनदास जी ने मन से कहा कि भाई भक्त लोगों, आप पहले भी कथा सुन रहे थे भक्तमाल की, ये बताओ मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी, मैं किसका चरित्र सुना रहा था, मैं वहीं से शुरू करूंगा। बताओ आप लोग यदि आए थे आपने मन से सुना तो बताओ मैंने पहले कथा प्रसंग कहाँ छोड़ा था, वहीं से शुरू करूं। अब सब भक्त सुन, कोई नहीं बोल रहा, नहीं बोला था। गोवर्धनदास जी ने कहा ऐसे भक्तों को सुनाना बेकार है, नहीं सुनाऊंगा मैं। कोई इतने श्रोताओं में से ऐसा कोई एक भी नहीं था क्या जिसको बात याद रह जाए कि आप फलाना प्रसंग सुना रहे थे और वो मन से मंदिर के बाहर चले गए। तो सज्जनों गोविंद देव जी ने आवाज देकर कहा कि अरे गोवर्धनदास जी आ जाओ, मैं सुन रहा था। गोविंद देव जी निकल चले गए, मैं सुन रहा था आप जो है रैदासी का चरित्र सुना रहे थे। लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ भगवान कितने मतलब उच्च कोटि के श्रोता हैं, भक्तमाल के श्रोता, रामायण के श्रोता हनुमान जी है ना, भागवत के श्रोता है परीक्षित जी, महाभारत के श्रोता हैं अश्वत्थामा जी, और ऐसे भक्तमाल के श्रोता तो स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान सुनते आवाज देके फिर गोवर्धनदास प्रसन्न हो गए। अरे वाह वाह गोविंद देव जी, अब सुनाऊंगा। लौट कर आके मंच पर बैठते ही फिर जो है ना भक्तों का चरित्र सुनाना शुरू कर दिया। तो मैं निवेदन कर रहा था, हमारे लटुर भगत जी ने कहा सुना रहे थे कि वेद शास्त्र पुराणों को संत भक्त लोग ही तो पढ़ेंगे है ना। तो प्रिय सज्जनों, प्रिय बंधुओं, मेरा तो यही निवेदन था कि ये इन्हें जो कथाएं आती हैं इनके द्वारा तो मोटा मोटा अर्थ निकाल हम सकते हैं कि प्रहलाद भगत को रोकना चाह रहा था हिरण्यकशिपु, ले प्रारंभते नो खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यो। ये श्लोक सुना रहा था कि वो पूछता है कि भाई इनको पढ़ेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, तो वो सोचोगे झाड़ी में नहाना पड़ेगा, आन गांव चले जाएंगे जब का पाठ करना पड़ेगा, आन गांव जाएंगे जब माला कैसे फेरेंगे, फलाना काम हो तो कैसे करेंगे, अरे भैया झाड़े में भी और बीमार हो गए जब भी नहीं नहीं नहीं, ये काम करना ही नहीं हमको। मतलब भजन में विघ्न बाधाओं की याद करके शुभ कर्म को शुरू ही नहीं करता है। शुभ कर्म करना चाहता है लेकिन हम कितने विघ्न आएंगे, बहुत व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इतनी व्यवस्था कौन करेगा? जीवन राम तो साफ कर दिया, मंच लगा दिया, माइक लगा दिया, व्यवस्था कर दी, नोते दे दिए, संत बुला लिए, हमारे बस की बात नहीं। इतना मेहनत कौन करेगा, इतना पैसा कौन लगाएगा, हमसे नहीं लगेगा, आधे काम करना ही नहीं, खत्म करो कहानी, ये बीत गई। तो वो सबसे निम्न कोटि का होता है कि साधन भजन में विघ्नों की याद कर, कठिनाइयों की याद करके उस शुभ कर्म को शुरू ही नहीं करेंगे हम। तो प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। फिर दूसरा कोटि का प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यो। मध्यम कोटि का वह होता है कि भजन को शुरू तो कर दे लेकिन थोड़ी सी बाधा आ जाए ना, थोड़ा सा विघ्न आ जाए तो और कोई काम नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले अटैक करेगा भजन पर, खूंटी पर टांग दो वाला को, भजन को बंद कर दो। क्या काम आया मेरे भजन, क्या आड़ा आयो मेरे भजन, और काम कुछ भी नहीं छूटे। तो देखो एक था
एक संत रहते थे जंगल में आश्रम बना के, और गांव के सभी लोगों के पशु जंगल में चरते। तो एक अपनी भैंस बहुत सारी थी, उनको जंगल में छोड़ देता, महात्मा के आश्रम में सेवा करता, झाड़ू लगाता, पानी भरता, फल फूल ले आता, महात्मा जी जो कहते वो करता, सत्संग सुनता था, लोग आते थे। तो उसका मन धीरे धीरे जहाँ जैसी संगत करेंगे लग जाएगी। चलम जी की संगत में बैठोगे चलम पीना सीख जाओगे, दारू वाले के संग करोगे दारू पीना सीख ही जाओगे। संगत सार अनेक फल भूड भवर के संग। तो सज्जनों वहां के धीरे धीरे रंग लगे। तो वाने क्या कही कि गुरु जी मुझको गुरु मंत्र दे दो। तुम यही कहते हो गुरु बिना जिंदगी अधूरी है, तो मैंने गुरु अब तक नहीं बनाया, पर संत ने मना किया सुनते रहो, करते रहो सेवा, ऐसे ही भजन कर लिया करो, गुरु मंत्र बड़ा कठिन होता है। गुरु जी क्यों भाई, ये तो गुरु बनाना नहीं चाहिए, और बनाओ तो गुरु की आज्ञा पालन करो, भजन करो, साधना करो तो गुरु बनाओ, और साधना करे न सेवा करे न भजन करे तो काय गुरु बनाओ। नहीं गुरु जी भजन करूंगा। तो कई दिन तक पीछे पड़ा था, गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया, कंठी दे दी। अब गले में कंठी पहन ली उसने, तो घर वालों ने देखो, अरे छोरा ये गले में कहाँ बांधे डोलो तू, गुरु बना लिया मैंने। कैसे हो गुरु, हमारी 7 पीढ़ी ने गुरु नहीं बनाया, तुम्हें न्याणो बन तो कहां से चले गो। अब वो तो कहे मैं सुबह करने को सारा दिन तो उनका संग करूं। एक दिन 60 भैंस से एक भैंस मर गई अचानक। नहीं मर जाती का, भैंस मर जाए, बकरी मर जाए, भेड़ मर जाए, कोई मर जाए, आदमी मर जाए। तो भैंस मर गई साहब। अब घर में मेरे आदमी सदस्य तो बूढ़े बूढ़े डोकरा जवान इकट्ठे हो गए, छोरा तेने कुबिद को बीज बो दियो, ये तेरी कंठी ने भैंस मारी है यार, तेरी कंठी ने मरी भैंस को। एक डोकर बोले अरे छोरा हम 60 साल होगी भैंस चराते, हमारे आज तक एक पाड़ी को मरी, ये भैंस मरी है तो यही मरी है, मंत्र उल्टो पड़ो, तेरी कंठी औड़ी पड़ गई, या तो घर में नहीं घुसन देंगे, रोटी नहीं देंगे, लट देंगे, जरा निकल घर में से, या कंठी उल्टी दे रहा। अरे वाने की रे महीना पीछे पड़ो, जब गुरु मंत्र दियो, जब कंठी दी उल्टी कैसे तो घर में घुसने नहीं देंगे। भैंस मर गई या मंत्र से मरी है, और या कंठी से मरी है। अब आज बड़ो इधर दुनिया बढ़ो, वहां तो मुश्किल ली और यहाँ घर वाले लड़ रहे। अब वो तो डरता पहुंच गो गुरु के पास। अब कुछ कहना चाहता है गुरु जी हाँ कि मैं थोड़ी कोई नहीं, क्या कहना चाहता बोलो। गुरु जी कृपा करके या तुम्हारे गुरु मंत्र कंठी को उल्टी नहीं ले लोगे आप। गुरु ने कहा ये क्या मतलब भैया, क्यों उल्टी ले ले, कह तो जमीना तक मेरे न्योरा खाता रही और कह रहा कंठी उल्टी ले लो, क्यों ले लो कंठी उल्टी, क्या हो गया। गुरु जी घर वाले नहीं घुसन दे घर में, एक भैंस मर गई जिन्हों के तेरी कंठी ने भैंस मारी है, और हमारी 7 पीढ़ी ने गुरु को बनाया। रे तेने क्यों गुरु बनाया बता, 7 पीढ़ी में गुरु को बने, तूने आड़ा पंथ क्यों चला दिया तेने। तो गुरु जी मुझसे तो भारी कर रहा घर वाला ने, अब क्या करूं। और ने कहा लाला कंठी ऐसे उल्टी नहीं ली जाती। तो गुरु जी कैसे ली जाए, तेरे घर वालों से पूछ गया ना, कंठी लइए जब तो एक भैंस मरी है, उल्टी देगी तो 60 मरेंगी। बोलो पूछा, पूरी भैंस मरेंगी, उल्टी ले लूंगा। अब गए डरता डरता, अरे भैया लटकाई बोल रहा है तू, फिर तेरे को नहीं आया कंठी को कि सुनो पहले सब घर का बैठो, कहा वहां से यूं कहिए कंठी दइए तो एक मरी है, उल्टी देगी तो 60 मरेंगी। बोल तो ले लो उल्टी, और रो तेरी ढेर ले मेरो रे, तू तो तेरे को 20 बोली 60 मरेंगी। अरे होगी तो होगी, तेरे गुरु से पूछ तो आ, एक मर गई तो मर गई, और कैसे बचे, मरे नहीं। फिर गए क्या कहिए तेरे गुरु ने कोली गट्टी, वे तो ले वे तैयार है, पर यूं कह दई के उल्टी ले वो, उल्टी देगो ना कंठी तो 60 मरेंगी, तो बचे कैसे। पूछा है ना गुरु से कि यूं कहिए गुरु जी ने कि जब भैंस बचेंगी कि पूरे घर के कंठी पहरो मंत्र ले तो बचे नहीं, को बचे नहीं, पूरे घर वाले मंत्र ले। अब उनके पूरे घर वाले तेरी बलि करे तेरी, वो हमने ये काम करो न कर वो छारे रे तेने करो खाई रे छोराओ, भेजाओ तैयार नहाओ धो, उन्होंने कहीं नहा दो, नए नए कपड़ा पहन रहा, सब बिना भोजन करे आओ, सब घर वाले नहा रहे धो रहे, कपड़ा पहने जाने कोई बारात जब तैयार हो रहे ना।
अब है तैयार साहब पहुंच गए गुरुजी ने कहा सलाम गुरुजी, उन्होंने कहा बैठो गुरु मंत्र देना हूं, सब भजन करना। कोई भैंस, अब कोई भैंस का कंठी माला मंत्र से मरेगा, कोई भैंस नहीं मरे, लेकिन लोग संजोग बदशावे तो सज्जनों कहने का अभिप्राय विघ्न थोड़ा सा विघ्न आने पर भजन को जो बंद कर देते हैं मध्यम कोटि के होते हैं। एक आदमी ने और एक रामायण करवाई थी, जे बाकी कोई 50 भैंस बकरी थी। अब ऐसा रोग फैल गो जो पट पट एक 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 मरती मरती, और रामायण माने करवाई नहीं तो 50 बकरी मर गई, एक बकरी बची। अब वहां म्या म्या करते सब्जी डोले तो वो कह रहा धनी बकरी को धनी जो था ना, मान जा क्यों छलटी डोल रही है, एक चौपाई की नहीं है तू, 50 मर गई। रामायण की चौपाई बोली 50 बकरी मर गई, एक चौपाई की नहीं है तू, ज्यादा उछल कूद मत करे। वहां जानी चौपाई से मरी है, एक चौपाई बोली बकरी मर। ऐसे बेसमझी का अर्थ लगाते हैं। तो दूसरी कोटि का बताया कि यदि गुरु मंत्र ले लिया, भजन शुरू कर दिया, घर में कोई भी विघ्न बाधा आ गई तो सबसे पहले भजन बंद कर देते है ना। विरमन्ति मध्या, और विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रिय सज्जनों, उत्तम कोटि के भक्त बनो, जिंदगी में बनो तो कैसा कि विघ्न पर विघ्न आ जाए, परेशानी पर परेशानी भले जिंदगी में आ जाए, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। विघ्न पर विघ्न आ जाए लेकिन भगवान की भक्ति को न छोड़े। यथा प्रहलाद की जिंदगी में कितना कष्ट झेलना पड़ा, आज कोई है जिनमें से तो खड़ा है कि कह दो कि हम पे तो इतने कष्ट आए, हम पे इतना संकट आया। प्रहलाद को तो पहाड़ से फेंक दो, समुद्र में डाल दो, अग्नि में डाल दो, काल को ट्रेन बंद कर दो, हाथियों से कुचला दो, फलाना कर दो, इतना संकट। लेकिन प्रहलाद की दृढ़ भक्ति ऐसी कि वो बिल्कुल जो है ना विचलित नहीं हुआ, भक्ति से जो है दूर नहीं हुआ, भगवान में निष्ठा दृढ़ता बढ़ती गई। क्यों? कष्ट को सहन करने की सामर्थ्य भक्ति से आती है। और उनकी जिंदगी में कितने भक्तों की कथा सुनाई, नरसिंह के जीवन में कितना कष्ट है, मीरा के जीवन में कितना कष्ट आया, ध्रुव के जीवन में कितना कष्ट आया, लेकिन जो उत्तम भक्त हुए उनके जीवन में कष्ट आता, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। तो विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। आप उत्तम जन बनो, श्रेष्ठ भक्त बनो, भगवान के अनन्य ऐसे भक्त बनो, उनके अलावा और कोई नहीं है। बस वही सर्वसमर्थ प्रभु ही हमारा कल्याण करेंगे। उनकी भक्ति के लिए जीवन मिला है, भटकने के लिए नहीं मिला। आज यहाँ भटको वहाँ भटको, सब छोड़ दो। एक कुंडली बोल के वाणी को विराम करूंगा, भजन सुनना। सग्राम दास जी ने कहा,